सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज हम देखेंगे उत्पत्ति 39 अध्याय 1 वचन से लेकर 6 वचन और 20 और 23 वचन। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ना चाहूँगा। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 1 to 6 एंड 20 to 23। यहाँ पर खुदा का वचन यूसुफ के विषय में इस प्रकार से कहता है कि जब यूसुफ मिस्र में पहुँचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहाँ से ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और बाइबल बताती है कि यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ में था। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब यूसुफ अपने पिता के घर में था, उस समय भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था। जब यूसुफ गुलामी में था, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। जब यूसुफ जेल में था, उस समय भी बाइबल बताती है कि यूसुफ के साथ में खुदा था। और जब यूसुफ महल में प्रधानमंत्री बन जाता है, उस समय भी परमेश्वर उसके संग था। और आज हम और आप खुदा से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु परमेश्वर तू दया कर, तू अनुग्रह कर। जिस प्रकार तुम यूसुफ के साथ था, आज पिता तू हमारे और प्रत्येक लोगों के साथ में रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का हमारे और आपके साथ में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने बलबूते पर अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। यदि हम और आप चाहते हैं कि परमेश्वर द्वारा हर एक काम हो, तो हमें प्रार्थना करना कि प्रभु तू सहायता करता कि तू मेरे साथ रहे। वचन भजन संहिता 37 और 25 में लिखा कि मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखते आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद अपने भजन में लिखता है और कहता है, ये दाऊद का भजन है कि मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। मैं बचपन से लेके इस बुढ़ापे तक मैं देखता आया हूँ, परंतु मैंने कभी भी धर्मी व्यक्ति को त्यागा हुआ नहीं देखा है। कभी भी धर्मी व्यक्ति को और उसके वंश को, व्यक्ति को तो ठीक, उसके वंश को भी मैंने कभी टुकड़े भीख मांगते हुए नहीं देखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक घटना कब हमारे और आपके जीवन में घटित होगी? तब जब परमेश्वर हमारे और आपके साथ रहेगा। इसलिए खुदा से प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहे, प्रभु तू हमारे साथ रहे। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके संग परमेश्वर था और परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया। ऐसे लोग जिनके साथ परमेश्वर रहा। यूसुफ के संग उत्पत्ति 39:2 हमने पढ़ा। बाइबल बताती है कि यूसुफ के साथ में परमेश्वर था, इसलिए वो हर एक परिस्थिति का सामना बड़े ही आसानी से किया और पाप में नहीं गिर पाया। आप यदि चाहते हैं कि आप हर एक परेशानियों का सामना करें, आप ना गिरें, आप ना हारें, प्रार्थना करें, कहें प्रभु तू मेरे साथ रहे, क्योंकि ये संभव हो पाया जब परमेश्वर यूसुफ के साथ में था। बाइबल बताती है गिदोन के साथ में भी परमेश्वर था। न्यायों की किताब 6 अध्याय 15 और 16 वचन। बाइबल बताती है कि परमेश्वर एलिसा के संग रहा। दूसरा राजा 6 अध्याय 14 से 16। बाइबल बताती है कि प्रेरितों के संग भी खुदा अर्थात परमेश्वर था। पौलुस के संग परमेश्वर था। और आज ज़रूरत है हमारे और आपके संग भी खुदा रहने की, लेकिन परमेश्वर उन्हीं के साथ रहता है जो उसका भय मानते हैं। परमेश्वर उन्हीं के साथ में रहता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर उन्हीं के संग रहता है जो हर परिस्थिति में उस खुदा से, उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं। बीमारी हो, गरीबी हो, लाचारी हो, दुख हो, निराशा हो, अशांति हो, यहाँ तक कि मृत्यु का भय, मृत्यु क्यों ना हमारे चारों ओर डेरा डाले हो,
ऐसे समय में हमें और आपको उस खुदा पर विश्वास रखना है, आशा रखना है, तब परमेश्वर हमारे और आपके संग रहेगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो हमारे संग रहेगा। आप यदि मत्ती रचित सुसमाचार 28 और 20 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ सर्वदा रहूंगा। यशायाह 41:17 में भी लिखा है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। व्यवस्था 31:6 से 8 में भी पाया जाता है कि वो हमें छोड़ेगा नहीं। यहोशू 1:5 से 6 में भी कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही यहोशू मैं तेरे संग भी रहूंगा। आज वही परमेश्वर प्रत्येक सुनने वालों से कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं यहोशू के संग रहूंगा। और आज वो आपसे, हमसे, हर एक से कह रहा है, जैसे मैं यहोशू के संग रहा वैसे ही मैं आज तुम्हारे साथ भी रहूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। सच में परमेश्वर अद्भुत 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 युक्ति करने वाला परमेश्वर है। अब बात आती है कि परमेश्वर संग रहना चाहता है। वो क्यों रहना चाहता है? वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर के संग रहने के द्वारा हमारे और आपके जीवन में आशीष आते हैं। सबसे पहला जो ब्लेसिंग्स है, परमेश्वर यदि हमारे संग रहता है तो हमें आशीष मिलती है सुरक्षा। वह हमारे सभी शत्रुओं से हमारी और आपकी रक्षा करेगा। पहला यूहन्ना 5:18 के अनुसार, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3 के अनुसार, रोमियो 8:31 से 32 के अनुसार। दूसरी बात, वह प्रबंध करेगा, वह हमारी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। वचन संहिता 23:1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और वही राजा दाऊद वही भजन में कहता है 34:10 में कि जवान सह तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन जो यहोवा के खोजी हैं उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तीसरी बात, परमेश्वर के संग रहने के द्वारा आशीष मिलती वो है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। वचन संहिता 2:8 और 81:10 में हमें इस विषय में परमेश्वर का दास कहता है। और चौथी और अंतिम बात, हमें विजय प्रदान करता है, विजय प्राप्त होती है। वह हमारी ओर से युद्ध करता है और हमें जय को दिलाता है। निर्गमन 14:13-14, दूसरा इतिहास 20:17 में इस विषय में हमें पढ़ने को मिल जाएगा। युद्ध हमारा नहीं है, हमें नहीं लड़ना है, हम अपने बलबूते पर नहीं जीत सकते, लेकिन खुदा हमारी ओर से लड़ता है और वो हमें जय को प्रदान करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरे संग रहे, तो हर परिस्थिति में खुदा मेरे साथ रहे, खुदा तू मेरी सहायता कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे संग रहे, ताकि प्रभु मेरी सुरक्षा आपकी ओर से है। प्रभु मेरी सुरक्षा इधर उधर से नहीं है। वही दाऊद भजन संहिता 121 में कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? वो कहता मुझे सहायता मेरे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें प्रार्थनाओं का उत्तर चाहिए, हमें चाहते हैं कि प्रभु हमारा प्रबंध करे। तो आप परमेश्वर को खोजें, प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरे साथ रहे। और जब खुदा हमारे साथ रहेगा, वो हमें किसी भी उत्तम वस्तु की घटी नहीं होने देगा। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे और आपकी सहायता करे कि आप खुदा से ऐसी प्रार्थना करने पाए कि प्रभु तू मेरे संग रहे, तू मेरे साथ रहे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आपको संदेश कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।